बच्चों, आज हम पढ़ते हैं इंटरमीडिएट फाइनल ईयर मीन्स 12th रसायन विज्ञान द्वितीय प्रश्न पत्र पहला लेसन हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन। हेलो एल्केन और हेलो एरीन। हेलो एल्केन क्या होता है, पहले हम बात करते हैं हेलो एल्केन की। हेलो एल्केन की, हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन क्या होता है उसको आप जान लीजिए। एल्केनों के मोनो हैलोजन, एल्केनों के मोनो हैलोजेन, मोनो हैलोजेन व्युत्पन्न जो होते हैं उनको हम हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड कहलाते हैं। एल्किल हैलाइड कहलाते हैं। एल्किल हैलाइड का सामान्य सूत्र, एल्किल हैलाइड का सामान्य सूत्र जो होता है सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1x, ठीक है। या इसको हम लिख सकते हैं RX, जहाँ R एल्किल समूह, एल्किल, और X जो है ये हैलोजेन को व्यक्त करता है, हैलोजेन को व्यक्त करता है, ठीक है। अब बात आती है कि R को हम हमेशा जानते हैं कि एल्केन में जब एक हाइड्रोजन परमाणु निकल जाता है तो जो ग्रुप बचता है उसको हम क्या कहते हैं, एल्किल समूह कहते हैं। अर्थात R होता है एल्केन -H, ठीक है। अर्थात जैसे एल्केन में हमारा मान लीजिए एल्केन में हमारा है CH4 और इसमें एक H माइनस कर दीजिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, CH3। मीन्स जो हमारा CH3 समूह है ये हमारा एल्किल समूह हो गया। क्या हो गया, हमारा एल्किल समूह हो गया। अब इस एल्किल समूह में जब हमारा कोई हैलोजन परमाणु जुड़ जाता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, एल्किल हैलाइड कहलाता है। क्या कहलाता है, एल्किल हैलाइड कहलाता है। अब एल्किल हैलाइड का मतलब एक और परिभाषा आप दे सकते हैं कि ऐसे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनका हाइड्रोजन परमाणु एक X परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम हेलो एल्केन कहते हैं। अब इसकी बात हम करते हैं कैसे, इसको हम ये हमारा R हो गया और R को हम लिख सकते हैं तो ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं CH3 C2H5 C3H7 आदि। X को हम लिखते हैं, ये हैलोजन यौगिक होता है तो आप जानते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से व्यक्त कर सकते हैं, ठीक। अब इसके हम नाम की बात करें तो इनका जो सूत्र होता है, जो इनका सूत्र है वो जैसे हम लिखते हैं CH3Cl, तो इनका साधारण नाम क्या हो जाएगा, इनमें साधारण नाम क्या हो जाएगा, जैसे कि आप लोग जानते हैं इसमें हम लिखते हैं इनका, अगर हम साधारण नाम की बात करें तो ये हमारा साधारण नाम में हो जाएगा मेथिल क्लोराइड। क्या हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड। क्यों हो जाएगा, इसको पहले ही हमने बता दिया है कि जब R
यहाँ पे देख लीजिए, ऊपर जाइए आप लोग। यहाँ पे देखिए हमने बताया है कि एल्केन में जब एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो वो जो ग्रुप बचता है वो एल्किल बचता है। तो एक कार्बन का परमाणु, एक कार्बन का हमारा हाइड्रोकार्बन क्या कहलाता था? मेथेन कहलाता है। तो मेथेन में जब एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा? मेथिल हो जाएगा। और उसके साथ क्लोराइड जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है, और क्लोरीन जब जुड़ जाता है तो क्लोराइड में चेंज हो जाता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथिल क्लोराइड हो जाएगा। अब इसका हम IUPAC नाम अगर लिखें, IUPAC नेम, इसको लिखने के लिए भी हमने आपको बताया था। इसका अगर हम नाम लिखें IUPAC नाम, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पहले हमारा क्रियात्मक समूह आएगा, और वो क्रियात्मक समूह क्या है? हैलोजेन है। और हैलोजेन में क्या है? क्लोरो है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्लोरोमेथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लोरोमेथेन। ठीक इसी तरह से अगर हम दूसरा लिखें तो दूसरा हमारा हो जाएगा C2H5Br। अब इसमें भी वही में सेम चीज़ करना है। दो कार्बन परमाणु को क्या, हाइड्रोकार्बन को हम क्या कहते हैं? एथ कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एथिल हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा? एथिल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ब्रोमाइड हो जाएगा। एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। और इसका क्या नाम हो जाएगा? ब्रोमो एथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रोमो एथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रोमो एथेन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं वर्गीकरण। ठीक इसी तरह से जो भी होगा वो हमारा बढ़ता चला जाएगा। अब हम बात करते हैं इनका नामकरण, वर्गीकरण। तो वर्गीकरण में क्या होता है? वर्गीकरण में हम इसको कैसे वर्गीकृत करते हैं? इसे हम हेलो एल्केन को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, या किया जाता है, लिख दीजिए, किया जाता है। अब जैसे नंबर 1 आता है, नंबर 1 होता है, इसमें देखिए, इसमें जो कार्बन, इसमें हैलोजन की परमाणुओं की संख्या है उसके आधार पे पहला है हमारा, जो पहला है हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, क्या है? हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, क्या है? हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। दूसरा पॉइंट आता है हमारा, दूसरा नंबर है, इसमें जो sp3 सी मीन्स कार्बन और हैलोजन परमाणुओं के बीच बंध, X आबंध युक्त यौगिक के आधार पर, आबंध युक्त यौगिक के आधार पर, युक्त यौगिक के आधार पर। ठीक। अब तीसरा आता है हमारा, कुछ नहीं है, पहला हो गया हमारा sp3 हो गया। अब बात आता है sp2CX आबंध युक्त यौगिक के आधार पर, इसके आधार पर हम वर्गीकृत करते हैं। तो इसमें जो है वर्गीकरण इसका कल हम पढ़ाएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और जो है इतना आप लोग आज पढ़िए और इसका नोट्स भी बनाते रहिए। कोई दिक्कत होती है तो पुनः आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इसके लिए एक बार मैं आपको फिर पुनः दिखा देना चाहता हूँ कि हैलो एल्केन और हैलो एरीन क्या होता है। हैलो
हैलो का मतलब होता है हैलोजेन, एल्केन का मतलब होता है एलिफैटिक यौगिक, और एलिफैटिक यौगिक में अर्थात एल्केनों के मोनोहैलोजेन व्युत्पन्न, मतलब एल्केन का जो हैलोजेन के साथ मिलकर के व्युत्पन्न बनाता है उसे हम हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड कहते हैं या कहलाता है। अब एल्केन हैलाइड का सामान्य सूत्र जो होता है, चूँकि एल्केन का क्या होता है, एल्केन का होता है CnH2n+2, तो वहाँ पे एक H निकल जाएगा, उसके जगह पे X आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा CnH2n+1X, या इसको हम R से व्यक्त करते हैं और X लिख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा RX हो जाएगा। अब वही चीज़ हमने नीचे लिख दिया, R क्या है, एल्किल समूह है, X क्या है, हैलोजेन समूह है। एल्किल समूह में आता है CH3, C2H5, C3H7 आदि। इसमें हैलोजेन में क्या आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि आता है। अब एल्केल होता क्या है, R होता क्या है, R को हम एल्किल भी कहते हैं, एल्किल लिख दिया हमने। तो R एल्किल होता क्या है, जब एल्केन में एक हाइड्रोजन परमाणु निकल जाता है तो जो यौगिक बचता है उसको हम क्या कहते हैं, एल्किल कहते हैं। अर्थात CH4 में एक H निकल जाएगा तो कितना बचेगा, CH3। अब इसका अगर हम नाम लिखें तो नाम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया सूत्र, ये साधारण नाम, ये IUPAC नाम। तो CH3Cl, जैसे हमने CH4 था तो जब कार्बन की संयोजकता कैसे पूरी होगी, कार्बन की संयोजकता कैसे पूरी होगी, चूँकि कार्बन की 4 संयोजकता होती है, तो यहाँ पे कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन और एक क्लोरीन एकल बंधु द्वारा बनाएगा, तो ये क्या बना लेगा, CH3Cl। अर्थात ये क्या हो जाएगा, इसका नामकरण हम करेंगे तो मेथिल क्लोराइड हो जाएगा साधारण नाम में। अगर हम IUPAC नाम में करेंगे तो वहाँ पे क्या लिया जाता है, सबसे पहले क्रियात्मक समूह लिया जाता है, और क्रियात्मक समूह क्या है हमारा, क्लोरीन है। ये आप लोगों ने कक्षा 11 में पढ़ा है, हमने पढ़ाया है। अगर नहीं भी आता है तो उसको आप कमेंट करिएगा, हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा क्लोरोमीथेन। इसी तरह से एथिल ब्रोमाइड और ब्रोमो एथेन हो जाएगा। वर्गीकरण की बात करते हैं तो वर्गीकरण हमारा जो है वो हैलो एल्केन को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहली बात तो आती है हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। दूसरी बात आती है sp3CX आबंध युक्त यौगिक के आधार पर, और तीसरा है sp2CX आबंध युक्त यौगिक के आधार पर। अब आप लोग इसको पहले पढ़िए, अभी आज ये मेरा पहला वीडियो है, और जो है जैसा भी होगा आप लोग बताइएगा, उसके हिसाब से इसकी क्वालिटी और मेंटेन की जाएगी। और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को पढ़ने में मज़ा आएगा, समझ में आएगा। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके।